रूस का वह छोटा गांव अब तक खौफ से भर चुका था। नतालिया की मौत, उसके बच्चे की हत्या और फिर चर्च में होने वाली अजीब घटनाओं ने सबको यह यकीन दिला दिया था कि यहाँ शैतान की पकड़ है। लोगों ने चर्च में जाना बंद कर दिया था। कब्रिस्तान सुनसान पड़ा रहता था और नतालिया का टूटा फूटा घर गांव के बच्चों के लिए भी डर का पर्याय बन चुका था। लेकिन असली अंत अभी बाकी था। गांव की नई मुसीबत। कुछ महीने बीत गए। गांव के लोग सोचने लगे कि शायद अब सब खत्म हो गया। लेकिन तभी रातों में अचानक बच्चों की तबीयत बिगड़ने लगी। किसी को तेज बुखार चढ़ जाता, किसी की आंखें लाल हो जाती और किसी के शरीर पर जलने जैसे निशान उभर आते। गांव वाले घबरा गए। सबने एकमत होकर चर्च में जाकर फिर से पादरियों से मदद मांगी। वहां अब फादर मिखाइल ही जिम्मेदारी संभाल रहा था। उसने सबको भरोसा दिलाया, अगर शैतान अब भी मौजूद है तो आज की रात उसे यहीं खत्म करना होगा। नेम की सच्चाई। पुराने पादरियों ने मिखाइल को सच बताया। नतालिया के बाद जब उन्होंने मारिया की हड्डियां जलाने की कोशिश की थी तो वो पूरी तरह नहीं जली थी। उसकी खोपड़ी अधूरी रह गई थी और वही उसकी आत्मा को बांधे हुए थी। मिखाइल ने तय किया कि वह आज रात उसी खोपड़ी को ढूंढकर नष्ट करेगा। कब्रिस्तान की खुदाई। आधी रात को जब पूरा गांव जमा हुआ, मिखाइल ने चर्च की नींव तोड़ना शुरू किया। जैसे जैसे मिट्टी हटाई जा रही थी वैसा लग रहा था जैसे जमीन कराह रही हो। अचानक नींव के नीचे से एक लकड़ी की पुरानी पेटी मिली। पेटी पर गहरे नाखूनों के निशान थे, जैसे किसी ने जिंदा रहते हुए उसे खरोंचा हो। पेटी खोलते ही अंदर से वही आधी जली खोपड़ी मिली। उस खोपड़ी की आंखों के गड्ढों से अंधेरे जैसा धुआं निकल रहा था। शैतान की वापसी। जैसे ही खोपड़ी को बाहर निकाला गया, पूरा कब्रिस्तान कांपने लगा। कब्रों की मिट्टी फटने लगी और सड़ी हुई हड्डियां जमीन से बाहर झोंकने लगी। गांव के लोग दहशत में भागना चाहते थे, लेकिन मिखाइल ने सबको रोक दिया। आज अगर हम भाग गए तो यह शाप कभी खत्म नहीं होगा। तभी हवा में काले धुएं से एक औरत का चेहरा उभरा। वही मारिया। लंबे बिखरे बाल, लाल जलती आंखें और मुंह से रिश्ता खून। उसने गर्जना की, तुमने मुझे जिंदा गाड़ा था, अब मैं तुम्हारे बच्चों की आत्माएं लेकर जाऊंगी। अंतिम अनुष्ठान। मिखाइल ने खोपड़ी को वेदी पर रखा और प्रार्थना शुरू की। लेकिन मारिया की आत्मा चीख कर बोली, तेरी दुआएं मुझे छू भी नहीं सकती। तभी गांव के बच्चे एक एक करके जमीन पर गिरने लगे। उनकी आंखें पलट गईं और उनके मुंह से वही शैतानी हंसी निकलने लगी। गांव वाले चीख उठे। माएँ अपने बच्चों को पकड़कर रोने लगीं। मिखाइल ने कांपते हुए बाइबल खोली और क्रॉस उठाया। उसने खोपड़ी पर पानी छिड़का। खोपड़ी अचानक हिलने लगी और उससे मानो किसी ने चीख कर कहा, रुको, ये शरीर अब मेरा है। बलिदान। मिखाइल समझ गया कि सिर्फ प्रार्थना से यह शाप नहीं टूटेगा, इसके लिए बलिदान चाहिए। उसने खोपड़ी को अपने हाथों में लिया और चिल्लाया, अगर तुझे शरीर चाहिए तो ले ले, लेकिन यह गांव छोड़ दे। मारिया की आत्मा पल भर में धुएं की तरह उठी और मिखाइल के शरीर में समा गई। उसके चेहरे पर डरावनी मुस्कान फैल गई। उसकी आंखें लाल हो गईं। गांव वाले कांप उठे। लेकिन तभी मिखाइल ने अपनी आखिरी ताकत जुटाई। उसने अपने ही सीने में क्रॉस काट दिया। एक भयानक चीख के साथ उसका शरीर जमीन पर गिर पड़ा। खोपड़ी चकनाचूर हो गई और मारिया का धुआं आसमान में उठकर गायब हो गया। अंत। गांव बच गया। बच्चे फिर से सामान्य हो गए। गांव वालों ने मिखाइल को शहीद मानकर कब्रिस्तान के बाहर दफना दिया। उसकी कब्र पर अब एक नया चर्च बनाया गया। लोगों ने सोचा, अब शाप हमेशा के लिए खत्म हो गया। लेकिन कभी कभी रात को उस नए चर्च की खिड़कियों में लोग लाल आंखें चमकती देखते हैं और हवा में धीमी फुसफुसाहट सुनाई देती है, मैं कभी नहीं मरूंगी। यहीं खत्म होती है नतालिया और मारिया के शाप की कहानी। लेकिन क्या सचमुच शैतान खत्म हुआ या बस किसी और शरीर का इंतजार कर रहा है?